सबसे बड़ी भर्ती से पहले ही जांच का जाल। शिक्षकों की एक भर्ती ऐसी भी है जिसकी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही जांच का जाल फेंका गया। प्रदेश के 4,000 से ज़्यादा कॉलेजों में पदों के सत्यापन का जिम्मा टास्क फोर्स को मिला। एक साल हो रहा है लेकिन अब तक जांच के जाल में कितने पद थे ये सार्वजनिक नहीं हो सका और न भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक चयन की ये भर्ती पदों के हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के चयन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कराता है। 2019 में चयन बोर्ड ने पहली बार जिला विद्यालय निरीक्षकों से ऑनलाइन या अधियाचन या रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा। जुलाई से 7 अगस्त तक करीब 40,000 अधियाचन मिले थे। उनमें से डीआईओएस ने कितने पदों का सत्यापित किया ये स्पष्ट नहीं है। भर्ती का विज्ञापन जारी करने से पहले ही माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पदों की संख्या ज़्यादा होने पर सवाल उठाया। तर्क था कि कॉलेजों में पढ़ा रहे छात्र छात्राओं की संख्या शिक्षकों की स्वीकृत पद से अधिक है। जिलों से मिले अधियाचन का सत्यापन कराने के लिए टास्क फोर्स का गठन हुआ। इस फोर्स ने जांच में सामने आया कि कई कॉलेजों में छात्रों की संख्या कम है और वहां कार्यरत शिक्षक ज़्यादा हैं। तो एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए अधियाचन 2019 में लिए गए करीब 40,000 पद खाली। टास्क फोर्स की जांच पर बड़ा पर्दा। तो चयन बोर्ड ने भर्ती की समय सारणी हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल किया। एन मौके पर जांच शुरू होने से पहले ही वह दरकिनार हो गई। तो सारणी है न्यू विज्ञापन। अक्टूबर 2019 में आया था नया विज्ञापन। आवेदन की तारीख विज्ञापन से 30 नवंबर तक। प्रवेश पत्र लिखित परीक्षा से 10 दिन पहले। लिखित परीक्षा मई 2020 में। उत्तर कुंजी परीक्षा से 1 माह में। आपत्तियों का निस्तारण अक्टूबर 2020 तक। लिखित परीक्षा का परिणाम दिसंबर 2020 तक। अभिलेख सत्यापन व साक्षात्कार जनवरी से अगस्त 2021 तक। तो अंतिम चयन परिणाम सितंबर 2021 में। चयनितों का कॉलेज आवंटन अक्टूबर 2021 तक। ये थी समय सारणी टीजीटी पीजीटी की। मायापति की तलाश में भदोही में छापा। 69,000 सहायक भर्ती शिक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के नामजद आरोपी मायापति दुबे की तलाश में गुरुवार को एसटीएफ ने भदोही में फिर से दबिश दी। एसटीएफ की दोबारा कार्रवाई से फिर एक बार भदोही में खलबली मची हुई है। एसटीएफ चंद्रमा यादव और मायावती की तलाश में प्रतापगढ़ और भदोही में पहले ही छापामारी कर चुकी है। वहां से कुछ लोगों को शक के आधार पर पकड़कर पूछताछ भी किया जा रहा है। तो एसटीएफ की कार्रवाई से मची खलबली, नहीं लगा सुराग। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का आरोपी है। ये दोनों ही एसटीएफ के लिए चुनौती भी बने हुए हैं। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में हुए फर्जीवाड़ा में प्रतापगढ़ के कई अभ्यर्थियों से शिकायत मिली थी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में काफ़ी नकल हुआ है। तो अभ्यर्थियों की सूचना पर एसटीएफ कार्रवाई कर रही है। इस शिक्षक भर्ती में प्रतापगढ़ के अभ्यर्थी राहुल सिंह ने शिकायत किया था कि डॉक्टर कृष्णलाल पटेल समेत 8 के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई जिसमें मायापति दुबे भी आरोपी थे। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया लेकिन मायापति दुबे नहीं पकड़े गए। कुछ दिन पूर्व पुलिस की एक टीम ने मायापति और औरई स्थित ससुराल में भी छापेमारी की लेकिन वहां भी उसका कोई सुराग नहीं लगा। भर्ती में 150 में से 142 अंक पाने वाले अभ्यर्थी धर्मेंद्र पटेल ने बताया वह मायापति की मदद से ही पास हुआ है। 30 जून के बाद होगी डिग्री कॉलेजों की वार्षिक परीक्षाएं। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाएं 30 जून के बाद शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2019-20 की परीक्षा और बीएड 2020 की संयुक्त परीक्षा के आयोजन के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के भी निर्देश दिए। इस संबंध में निर्देश है कि बृहस्पतिवार को कुलपति और उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक सभी कमिश्नर डीएम के साथ बैठक करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच व परीक्षा निरस्त कराने को याचिका पड़ी हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई जांच व परीक्षा निरस्त करने की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की गई है। याचिका 2 अभ्यर्थियों अजय कुमार ओझा तथा उदयभान चौधरी ने दायर की है। याचिका के अधिवक्ता डॉक्टर नूतन ठाकुर ने बताया कि याचिका में कहा गया 6 जनवरी 2019 को भर्ती परीक्षा होने के बाद से इसके पेपर लीक होने के संबंध में अनेक मुकदमे दर्ज हुए हैं। परीक्षा के दिन ही पेपर लीक होने के संबंध में एसटीएफ ने लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं प्रयागराज के नैनी व कर्नलगंज तथा मिर्जापुर में महिला थाना केंद्र में अधीक्षकों ने मुकदमा दर्ज किया था। 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं हो सकती हैं स्थगित। कोरोना के बढ़ते संक्रमण व परिजनों के दबाव को देखते हुए सीबीएसई की जुलाई में प्रस्तावित 10वीं 12वीं की परीक्षा फिलहाल स्थगित की जा सकती है। जिन विषयों की परीक्षाएं भी होनी उस विषय में छात्रों को प्री बोर्ड या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर औसत अंक प्रमोट
प्रदान कर प्रमोट किया जाएगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम जुलाई में किसी भी रविवार को हो सकता है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा, बीएड 2020 की राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा जुलाई में किसी भी रविवार को करा ली जाए। उस दिन राज्य एवं निजी विश्वविद्यालय द्वारा अपना कोई भी परीक्षा आयोजित न कराई जाए। यह परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय को करानी है। यह निर्देश उन्होंने राज्य विश्वविद्यालय के सभी कुलपतियों, मंडलायुक्तों, क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों के अलावा निदेशक उच्च शिक्षा क्षेत्र को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य विश्वविद्यालय की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाएं 30 जून के बाद शुरू होंगी। और कांग्रेस काल के समझौते के कारण सैनिकों ने नहीं चलाया था हथियार, ये कहा विदेश मंत्री ने। जबकि राहुल गांधी ने पूछा था कि सैनिक निहत्थे क्यों थे, तो लद्दाख में चीनी सेना के सामने निहत्थे भारतीय सैनिकों के भेजाने जाने का आरोप लगा रहे राहुल गांधी को सरकार और भाजपा की ओर से पलटवार कर दोनों ने जवाब दिया कि 1996-2005 में चीन के साथ हुए समझौते के तहत गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं करने के लिए मजबूर किया गया था। और 69,000 भर्ती में स्क्रूटनी के अंकों पर निर्णय ले सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन के बाद स्क्रूटनी में बीटीसी के अंक बढ़ने के एक अभ्यर्थी के मामले में उसके अनुरूप आवेदन में संशोधन के विचार पर निर्णय लेने को कहा है। आयोग अध्यक्ष के नहीं मिलने पर अभ्यर्थियों ने किया हंगामा। उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग के गेट पर चला घंटों प्रदर्शन। महीनों से रिजल्ट की आस में बैठे समाजशास्त्र विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर पद के अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब देने लगा। उच्चतर आयोग पर गुरुवार को जुटे अभ्यर्थी आयोग अध्यक्ष से वार्ता करना चाह रहे थे, लेकिन अध्यक्ष के न मिलने से उनके इनकार करने के कारण इससे नाराज अभ्यर्थी नारेबाजी करते हुए गेट के सामने पर धरने पे बैठ गए। उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत 35 विषय में 1150 पदों की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती निकाली थी। उसी के कई विषयों में समाजशास्त्र और शिक्षाशास्त्र का रिजल्ट रुका हुआ है। तो 33 विषयों का रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन समाजशास्त्र शिक्षाशास्त्र का रिजल्ट रुका हुआ है। शिक्षाशास्त्र विषय में एमएड और एमए एजुकेशन डिग्री धारकों ने आवेदन किया, लेकिन आयोग सिर्फ एमए एजुकेशन डिग्री धारकों को सही मानती है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जबकि समाजशास्त्र विषय के एक अभ्यर्थी ने लिखित परीक्षा के प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराई। अभ्यर्थी कहना है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आयोग को रिजल्ट जारी करने के आदेश दे दिया। वहीं आयोग का सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी का कहना है कोर्ट का आदेश प्राप्त हो गया। तो भर्ती में जिला आवंटन मामले की सुनवाई आज से होगा। परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती में जिला आवंटन प्रक्रिया निरंतर तूल पकड़ता जा रहा है। हाईकोर्ट की खंडपीठ 2 बार सुनवाई करके फैसला दे चुकी, लेकिन दूसरे जिलों में तैनात शिक्षक मेरिट के अनुसार जिला आवंटन की रट लगाए हैं। अब 2 जजों की पीठ के समक्ष विशेष अपील दाखिल की गई है। इसकी शुक्रवार को सुनवाई होगी। बीटीसी के अभ्यर्थियों के आवेदन में संशोधन करने का निर्देश। हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों के आवेदन करने के बाद स्क्रूटनी में बीटीसी के अंक बढ़ जाने के मामले में आवेदन के अनुसार संशोधन करने का निर्णय लेने का विचार करने का सरकार को अवसर दिया। कोर्ट ने कहा चूंकि स्क्रूटनी का परिणाम आने से पूरी याचिका आवेदन कर चुका है, इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाए। बीएड राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा जुलाई में संभव है। आपदा काल में निजी स्कूलों का फीस नियंत्रित करेगी सरकार। 11 नामों के शिक्षक और शिक्षिकाएं जांच के घेरे में। एसटीएफ ने सभी प्रमाण पत्रों के साथ तलब किया रिकॉर्ड। एसआईटी जांच में चिन्हित किए गए शिक्षकों की प्रत्यावली। जौनपुर फर्जी अभिलेख के सारे कस्तूरबा गांधी में जो आवासीय बालिका विद्यालय में नौकरी करने वाली शिक्षिका में करीब करोड़ों रुपए की शपथ लगाया जाने के हाई प्रोफाइल खुलासे से प्रदेश की शासन की निगाहें सख्त हो गई हैं। अब जौनपुर, आजमगढ़, अमेठी, मैनपुरी समेत सभी प्रदेश में जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए स्पेशल संदेश में सख्त निर्देश है कि कस्तूरबा विद्यालय में नौकरी करने वाले को 11 प्रमुख नामों वाले शिक्षक शिक्षिकाओं की समस्त प्रत्यावली तलब किए जाएँ। और प्रवासी श्रमिकों की होगी कैरियर काउंसलिंग। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा प्रवासी श्रमिकों को उनकी योग्यता और कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाए। संयोजन पोर्टल पर कुशल अकुशल श्रमिकों का डाटा दिया जाए। टेलीफोन से दे रोजगार की जानकारी। और घोटाला पर पर्दा डालने के टिक्रम में लगी है भाजपा सरकार, ये कहा अखिलेश यादव ने। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा प्रदेश में कोरोना संकट से निपटने में नाकाम रही भाजपा सरकार अब घोटाला पर पर्दा डालने के टिक्रम में लगी है। उसकी जीरो टॉलरेंस नीति मजाक बन गई। उन्होंने सवाल किया कि सचिवालय में ठगी का दफ्तर किसके आदेश पर खुला, इस पर किसी के नजर क्यों नहीं गई। ठगी और भ्रष्टाचार करने वालों को ऊपर से कौन सा नशा दे रहा था। अखिलेश ने बृहस्पतिवार को कहा भाजपा के सत्ता में आने के साथ घोटाला भी शुरू हो गया। पीडीएस घोटाला, 69,000 भर्ती घोटाला, स्कूल बच्चों के लिए जूता मोजे में घोटाला, काफी घोटाले उन्होंने गिनाए। जुलाई में स्कूल खोलने पर सहमति नहीं। 1 जुलाई से प्रशिक्षण। 1 जुलाई से शिक्षकों को दीक्षा ऐप के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो जुलाई में स्कूल खोलने के कोई आसार नहीं है। निदेशालय ने भेजा शासन को जवाब। असिस्टेंट प्रोफेसर 3900 पदों पर भर्ती जल्द। रिक्त पदों की मांगी गई सूची।
प्रदेश के 8 शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने कवायद कर दी है। मामले में निदेशालय ने शासन से आय पत्र का जवाब दिया, साथ ही 2 क्षेत्रीय कार्यालयों से रिक्त पदों की सूची मांग ली। क्षेत्रीय कार्यालय से सूची आने और शासन से हरी झंडी मिलने के बाद निदेशालय की ओर से रिक्त पदों पर अधियाचन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का सत्यापन कराया गया। सत्यापन जिला स्तरीय कमेटियों ने किया और इसके बाद निर्धारित प्रारूप पर ही रिक्त पदों की सूचना निदेशालय को भेजी गई। कुल 3900 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए निदेशालय ने पदों की सूची शासन को भेज दी और भर्ती शुरू करने के लिए अनुमति मांगी। इस पर शासन की ओर से निदेशालय को पत्र जारी कर पूछा गया, क्या इससे पहले भी निदेशालय ने किसी अन्य भर्ती के लिए शासन से मंजूरी मांगी थी? अब निदेशालय ने इस पत्र का जवाब शासन को भेज दिया। निदेशालय की ओर से कहा गया कि नए आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही, इस वजह से भर्ती के लिए शासन से अनुमति मांगी गई। वहीं पूर्व में जिन क्षेत्रीय कार्यालयों ने निदेशालय को रिक्त पदों की सूची भेजी थी, उनमें वाराणसी आगरा क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से भेजी गई सूची निर्धारित प्रारूप में नहीं थी। अब निदेशालय की ओर से इन क्षेत्रीय कार्यालयों को भी पत्र भेजकर निर्धारित प्रारूप में पदों की सूचना मांगी गई है। निदेशालय को अब शासन से भर्ती शुरू करने की मंजूरी मिलने का इंतजार है। उम्मीद जताई जा रही है कि निदेशालय के पत्र पर शासन स्तर से इतनी जल्दी ही अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। इस बीच दोनों क्षेत्रीय कार्यालयों ने निर्धारित प्रारूप में पदों की सूचना भी निदेशालय को मिल जाएगी और निदेशालय की ओर से भर्ती शुरू करने के लिए रिक्त पदों की अधियाचन उच्चतर सेवा चयन आयोग को भेज दी जाएगी। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।